हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 की क्लासेस कर रहे हैं। इसमें आज अपने 6 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम करेंगे और इससे पहले दोस्तों एसएस क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको 5 अप्रैल तक की कंप्लीट शिफ्ट के एग्ज़ाम मिल जाएंगे और ये सीवीटी 2 आरपीएफ और ये टॉपिक वाइज सीरीज है। सारी की सारी यहाँ पे आपको मटेरियल मिल जाएगा, यहाँ से आप क्लासेज लगा सकते हैं। और दोस्तों, ये अपना टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि क्लास की सॉल्यूशन पीडीएफ इसमें डालता हूँ, यहाँ से आप सवालों को देख पाएंगे। चलते हैं दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। पहला सवाल, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी की जाती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि ज्ञात करें। दोस्तों, जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये दोनों पार्ट कांस्टेंट होते हैं, ओनली रेडियस पे डिपेंड करता है। तो आर देखो क्या कहता है कि 3 गुना कर दिया, एक थी मान लो, कितना हो जाएगा 3 गुना 3 होगी, इसका 3 गुना। ये आर स्क्वायर है, रेड क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करता है, आर स्क्वायर पे, तो आर स्क्वायर कर दो, 1 और 3 का स्क्वायर 9, कितना बढ़ गया दोस्तों 8। इसका मतलब 800% की वृद्धि होगी। आप इसमें ये करते 8 वृद्धि हुई है किस पर, 1 से, गुणा में 100, तो इससे आ जाता 800% वृद्धि। तो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट, 36 पुरुष किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उसी कार्य को 60 दिन में पूरा किया जाना हो तो आवश्यक पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, 36 पुरुष एक काम को 25 दिन में कर सकते हैं, तो ये बोल रहा है कि कितने पुरुष इस काम को 60 दिन में कर देंगे। तो बराबर कर देंगे वर्क, दोनों का टोटल वर्क सेम है। इसको काटा 12 तिया 36, 12 पंजा 60, 5 से इसको काट दिया 5, 5 दिया 15, आंसर आ गया 15 पुरुष। नेक्स्ट, इसको दोस्तों सॉल्व करना है। तो देखो, बार हटाओगे तो जितने अंकों पर बार है उतनी बार 9 आ गया, तो 13/99 इसका आंसर आना चाहिए। ऑप्शन गलत दिए हुए हैं दोस्तों, ठीक है, तो इसका आंसर राइट आंसर यही होगा। इसमें थोड़ा मिस प्रिंट हो गया होगा, इसको कर लीजिए 13/99, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें दोस्तों ए अनुपात डी चाहिए। आपने पढ़ा है ए अनुपात बी, ए बटे बी, बी अपॉन सी, सी अपॉन डी, सारी की सारी चीजें देखो कट जाएगी, ओनली ए रेशो डी बचेगा। ठीक है, इसको मिश्र अनुपात भी बोल सकता था, कंपाउंड रेशियो ऐसे लिख के भी दे सकता था। तो दोस्तों क्या करना है, 2/5 इंटू 5/8 इंटू 8/11, ये 8:11 है। तो 5 से 5, 8 से 8, इसका मतलब 2/11 का मतलब हो गया 2:11, आंसर हो गया। नेक्स्ट, 10 इसका दोस्तों तृतीय अनुपाती पूछा है। 10, 20 तृतीय अनुपाती का मतलब तीसरी संख्या x, तो इसमें रिलेशन बनाना है 10 का 20 के साथ वही रिलेशन है जो किसके साथ है, 20 का x के साथ है, ऐसे पढ़ना है इसको। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 20 20 दूना 40, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 40 आ गई है। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या के आधे के 1/3 के 1/4 के 5वें हिस्से के 7वें हिस्से के 8वें हिस्से के 9वें हिस्से का मान 32 के बराबर है, तो संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, मान लो आपने संख्या x मान ली, अब जो बोला है वो करते जाइए। किसी संख्या के आधे मतलब 1/2 के 1/3, 1/3
कि 1/4 1/4, ये देखो 5वां हिस्सा, फिर 7वां हिस्सा, छठा नहीं है 7वां, फिर 8वां हिस्सा, फिर 9वां हिस्सा, इन सभी का मान किसके बराबर है? 32 के। दोस्तों थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो आपका आंसर कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। आप देखोगे कि फ्रैक्शन वाला आंसर नहीं आ सकता। क्यों? ऊपर सभी में एक एक ही है, कोई संख्या है ही नहीं, है ना। अब देखो ये सारी की सारी संख्याएं बराबर में जाके 32 के साथ गुणा होगी। आप बोलोगे सर 5 और देखो सम संख्या मिल गई, इसका मतलब लास्ट में तो 0 आएगा, कोई भी संख्या इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा कि नहीं। अब बताओ x बराबर ये लास्ट में इकाई अंक 0 आएगा तो कौन से ऑप्शन में 0 है? एक ही ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन आ ही नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट इसको सोल्व करिए। इसका रूट 29 इसमें जोड़ोगे कितना बनेगा दोस्तों? 625 का रूट करोगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, इसका रूट किया। 200 और 25, 225 का रूट करोगे तो 15, 10 और 15 25 का रूट करोगे तो 5 आएगा। आप बोलोगे सर आंसर तो 5 आना था, यहाँ तो ऑप्शन है ही नहीं। तो दोस्तों 5 को आप ये लिख सकते हो गया 5√1। क्या दिक्कत है? रूट 1 का मान तो 1 ही होता है, इसने बस दिखा दिया, इसे लिख के आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 972, उनका भागफल 4/3 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। दोस्तों इसमें देखो बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या दूसरी मान लो, है ना। इनका देखो गुणा करोगे 6×36 इकाई अंक आएगा, तो गुणा में यहाँ तो 2 आ रहा है, इसका मतलब नहीं होगा। 6×36 6 आ रहा है, नहीं होगा। 7×42 2 आ रहा है, होगा, हो सकता है। 6×7 42 2 आ रहा है, ये भी हो सकता है, इसका मतलब दो ऑप्शन तो कट गए, ये नहीं हो सकते। अब दोस्तों इनका भागफल 4/3 है, इसका मतलब आप 26/27 करो, है ना। 26 में 27 का भाग करोगे तो 4/3 नहीं आएगा। 27/26 करोगे तो भी नहीं आएगा, देखो नहीं आ रहा ना। अब इसको करो 36 बटे दोस्तों कितना? 27, है ना। तो 9 तिया 27, 9 चौकी 36, देखो 4/3 आ रहा है, तो ये ऑप्शन हो गया, आंसर गलत हो गया। नेक्स्ट, दो समांतर चतुर्भुज समान आधार पर समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? दोस्तों डायरेक्ट आंसर याद रखना है 1:1। कैसे? अगर दोस्तों दो समांतर रेखाएं हैं जिनके बीच की दूरी बराबर होती है, ज्योमेट्री दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लासेस डाल रहा हूँ, वहां से क्लासेस आप ज्योमेट्री लगा सकते हैं, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ मैं। मान लो आपने यहाँ पे क्या किया, इस सेम ही आधार लिया, इस पर आपने एक समांतर चतुर्भुज ये बना दिया, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। इसका एरिया आपने इधर समांतर चतुर्भुज बना दिया, इन रेखाओं को आगे बढ़ा लो, है ना। एक ही आधार पर समांतर चतुर्भुज, ये सेम आधार ले रहा हूं मैं, देखो ठीक है। इसी आधार पर ये बना है, इसी पर ये बना है, इसी पर चाहे 2 और बना लो, 4 बना लो, 5 बना लो, सभी का एरिया 1:1 के अंदर होगा। 2 है तो 1:1, 3 है तो 1:1:1, 4 है तो 1:1:1, 5 है तो एक बार और आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 10 पेनों का विक्रय मूल्य 15 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है। 10 का एसपी बराबर है 15 के सीपी के। 5 दूनी 10, 5 दिया 15, तो ये 3 इसके नीचे आ गया और 2 इधर चला गया, मतलब 2 रुपये क्रय मूल्य वाली 3 रुपये में बेचा है, 1 का लाभ 2 पर गुणा में 100 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 50% प्रॉफिट। नेक्स्ट, 4 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली से 3 गुनी है, तीसरी संख्या दूसरी से 4 गुनी, चौथी संख्या तीसरी से 5 गुनी, चारों संख्याओं का माध्य 1900 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों 4 संख्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देखो दूसरी संख्या पहली से 3 गुनी, ये 1 है तो ये कितनी होगी? 3 होगी।
तीसरी संख्या दूसरी से 4 गुनी, दूसरी 1 है तो इसका 4 गुना हो जाएगी तीसरी संख्या। अब चौथी संख्या तीसरी से 5 गुनी, अब देखो चौथी तीसरी इनमें ये 1 है तो इसका 5 गुना ये है। अब दोस्तों एक रेशो बना लीजिए, कैसे? देखो 3 है, इसके आगे जगह खाली है 3, इसके आगे खाली है तो यही आएगा 3, ये 4 के आगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 के पीछे फिर 1 आएगा, और 1 के पीछे यहाँ 1 है तो यहाँ 1 आएगा। 1 3 एकम 3, ये 12 और ये 20 तिया 60, 1:3:12:60 आ गया इनका रेशियो। देखो चारों का एवरेज 1900, तो चारों का टोटल कितना बनेगा? आप बोलोगे सर 1900 × 4, तो टोटल रेशियो में टोटल 72, 75, 76, 76 की रेशियो की वैल्यू होगी इतनी। सबसे छोटी संख्या दोस्तों एक पार्ट है, एक की वैल्यू निकालो, तो 19 से काटा 100 बार, 19 चौके 76, 4 से 4 कट गया, तो 1 बराबर कितना आ गया? 100। एक की वैल्यू आ गई दोस्तों 100, आंसर हो गया। नेक्स्ट, y का x% 2000 के इक्वल, तो y का x% बराबर है दोस्तों 2000 के, और z का y% बराबर है दोस्तों 4000 के, ठीक है। तो आपको x एंड z के बीच में रिलेशन पूछा है, x और z के बीच में रिलेशन। दोस्तों डिवाइड कर दो इनको, देखो y से y कट गया, प्रतिशत से प्रतिशत, 2 एकम 2, 2 दूआ 4, तो x/z बराबर हो गया 1/2, तो 2x बराबर किसकी आ गया? z की, तो रिलेशन आ गया 2x बराबर z, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो 2:5 है। बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का रेशियो ज्ञात करें। दोस्तों बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh, और टोटल सरफेस एरिया 2πrh + r होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इनका रेशियो दे रखा है 2:5। देखो 2πr से 2πr कैंसिल, इसका मतलब h/h + r बराबर कितना हो गया? 2/5। इसका मतलब h की वैल्यू 2, ठीक है, और r की वैल्यू कितनी आएगी? 2 यहाँ रखोगे तो 3 और 5 हो जाएगी, तो इसका मतलब r की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो ऊंचाई और त्रिज्या, तो हाइट और रेडियस, हाइट 2 रेडियस 3, रेशियो आ गया 2:3। आप इनको दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपको कौन सा ट्रिक त्रिभुज की भुजाओं की मापें हो सकती है? दोस्तों आपने पढ़ा होगा नियम क्या, एक ट्राइंगल है ABC, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। त्रिभुज की अगर भुजाएं, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, मान लो A + B का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए, B + C भुजाओं का योग तीसरी A बचगी बड़ा, C + A का योग जो बचगी उससे बड़ा होना चाहिए। इसमें चेक करो, मान लो इनको जोड़ा आपने, 1.5 और 1 2.5, इन दोनों भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा नहीं है, तीसरी से बड़ा नहीं है, तो ये ट्राइंगल नहीं होगा। 1 और 2 3, 3 देखो बड़ा है क्या 4 से, इन दोनों को जोड़ा है तो तीसरी भुजा तो ये बन गई, ये भी नहीं है। 11 और 3 14, 14 बड़ा है दोस्तों 7 से, लेकिन छोटी भुजाएं भी तो जोड़ के देखो, 7 और 3 10 बड़ा है क्या 11 से, देखो इन दोनों को जोड़ा है तो तीसरी भुजा तो 11 होगी, नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा। इनको जोड़ो, 5 और 4 9 बड़ा है 7 से। आप बोलोगे दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखो दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, तो ये ट्राइंगल पॉसिबल है। नेक्स्ट, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 64 की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा उसकी विपरीत दिशा में 8 की स्पीड से दौड़ रहे व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय ज्ञात करें। दोस्तों 100 मीटर लंबी ट्रेन, सामने से क्या आ रहा है? एक पुरुष आ रहा है,
ये इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और इधर से 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन जा रही है। अब एक दूसरे के विपरीत दिशा से आ रहे हो तो 100 मीटर लेंथ होगी टोटल, क्योंकि इसकी तो लंबाई 0 होती है। बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या हो जाती है, रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है। तो रिलेटिव स्पीड कितनी बन जाएगी, 64 और 8 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दीजिए, 4 4 5 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना निकालना है, तो 20 5 100, तो कितने सेकंड लगेंगे दोस्तों, 5 सेकंड। नेक्स्ट, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 77 से कंप्लीटली डिविजिबल है। दोस्तों, बड़ी से बड़ी संख्या का मान नाम आते इसका मतलब ये नहीं कि अब एचसीएफ, ओनली बड़ी से बड़ी होती तो एचसीएफ निकालते। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है, ठीक है। तो आप 77 को तोड़ोगे तो 11 इंटू 7, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या 9999 होगी 4 अंकों की। इसमें या तो 77 का डिवाइड कर लो, चेक कर लो, नहीं तो यहाँ से 11 का मल्टीपल चेक कर लो। देखो ये 11 का मल्टीपल है, ठीक है। और ये 11 9 और ये कितना हो गया 18, ये 9 डिफरेंस आ रहा है, ये नहीं है। ये 9 और 7 16, ये 16, ये भी 9 का 11 का मल्टीपल है। ये 9 3 12 और ये 15, 3 का अंतर आ रहा है, ये नहीं है। तो मतलब या तो पहला ऑप्शन होगा या तीसरा। अब ये 7 से डिविजिबल भी होना चाहिए, तो 7 से चेक कर लो। देखो दोनों में से एक चेक कर लेंगे, अगर आ गया तो वो आंसर है, नहीं आया तो दूसरा आंसर। तो 7 एकम 7 2 और 29 7 चौके 28 1 7 एकम 7, ये आंसर आ गया, इसमें जा रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। बाकी आप इसमें 77 का डिवाइड करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 45 55 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचता हो। दोस्तों, ये अगर 3 शेषफल ना बचता हो तो पूरा पूरा भाग चला जाता, 3 3 घटा दो सभी में, ठीक है। आप देखोगे कि सर ये 2472 आ गया, ये 622 आ गया, ये 495 आ गया और ये 822 आ गया। अब आप बोलोगे सर अब 45 और 55 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो ये तो दोस्तों दोनों 5 के मल्टीपल है, ये भी 5 इंटू 11, इसका मतलब है 5 का भाग इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, किस में जाएगा, ओनली इसमें जाएगा पूरा पूरा, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी आप 45 55 का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 इंटू 9 इंटू 11, ठीक है, प्लस रिमाइंडर कितना 3, 45 इंटू 495 प्लस 3 करोगे तो 498 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ए और बी ऐसे न्यून कोण है, tan ए बराबर कोट बी के, तो a प्लस बी का मान ज्ञात करें। दोस्तों, tan ए बराबर कोट बी दिया है, इसका मतलब हो गया दोस्तों a प्लस बी क्या होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। ये दिया है, इसका मतलब a प्लस बी का मान दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। आप नहीं करते क्या, tan थीटा बराबर क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा। देखो इन दोनों कोणों का योग जोड़ो, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, काटो कट गया, ये कितना आ गया 90, तो दोनों कोणों का सम कितना आ रहा है 90। इसका मतलब इसको ऐसे लिखो, ए बी में चाहिए ऐसे लिखो, सेम चीज है। नेक्स्ट, सोल्व करना है दोस्तों। देखिए इसको गुणा करो, 23 गुणा 46 और 23 एकम 23, 2 और 1 3 अंक छोड़ के डेसिमल आ गया, तो 3.1 में से ये माइनस करना है ना। इस वाले पार्ट को सोल्व कर रहा हूँ, 4 9 में से 4 गया 5 और 10 में से 3 गया 7, तो पॉइंट ये बच गया। इसको मल्टीप्लाई करना है 0.5 से, तो 5 से कर लो, 5 चौके 20,
5 5 25 और 3 25 और 2 27 और 5 7 35 और 2 37। तो एक अंक ये डेसिमल था, 3 ये 4 हो गए, तो यहाँ डेसिमल लगा दो। ठीक है, इसको छोड़ दो जीरो को, प्लस इसमें 3 ऐड करना है तो सीधा ही कर दो, क्या दिक्कत है आपको पता है, इस जीरो में ऐड कर दो। अब ये 9.377 इसमें से घटाना था, 0.006, तो 6 पॉइंट मतलब 6 आंसर आ गया। नेक्स्ट, एक स्टीमर धारा की दिशा में चलते हुए दो बंदरगाहों के बीच की दूरी को 6 घंटे में तय करता है। यह धारा की विपरीत दिशा में चलते हुए उसी दूरी को 8 घंटे में तय करता है। यदि धारा की चाल 3 है तो शांत जल में स्टीमर की चाल ज्ञात करें। दोस्तों देखो, n प्लस डी आपको लिखा n माइनस डी और n प्लस डी, इसका मतलब धारा की विपरीत दिशा, ये धारा की दिशा में। कहता है टाइम का रेशियो निकाल लो, इसको 6 घंटे लगते हैं धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, धारा की दिशा में इसको लगते हैं दोस्तों, ये उल्टा लिख दिया ना, धारा की विपरीत दिशा में 8 घंटे और धारा की दिशा में 6 घंटे। तो टाइम का रेशियो कितना आ गया दोस्तों, 4:3। अब सेम ही डिस्टेंस है तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3:4। अब देखो 3 है ये धारा की विपरीत दिशा में चाल है और 4 है ये धारा की दिशा में चाल है। इन दोनों को जोड़ लो, तो n यहाँ देखो ऊपर से यहाँ से चीजें कनेक्ट करो, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, जोड़ के 2 का भाग करो तो 7/2, घटा के 2 का भाग करो तो 1/2, तो 2 तो कट ही जाना है, मतलब 7:1 आपका इनका रेशियो आ गया। धारा की चाल 3 दे रखी है, 1 की वैल्यू 3 तो 7 की वैल्यू 21, तो यही तो पूछी थी आपको, आंसर आ जाएगा, सॉरी इसका नहीं, ये आंसर हो गया 21। नेक्स्ट सीरीज है दोस्तों, देखो 3 5 7 11 13, मतलब अभाज्य संख्याओं की सीरीज चलाई हुई है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 ऑप्शन। नेक्स्ट, यदि कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात करें। दोस्तों कोई भी धन 100 रुपये था, अमाउंट हो गई 200 रुपये, हो जाती है 2 गुनी होगी। देखो कितना ब्याज मिला, 100 रुपये, कितने साल में, 10 साल में, इसका मतलब 10 साल में ब्याज मिला 100 रुपये। 1 साल में कितना मिलेगा, आप बोलो सर 10 रुपये, और 10 रुपये ब्याज मिला 1 साल में, कितने पर, 100 पर, तो वही तो 10% हो गया। 10 रुपये ब्याज किस पर, 100 पर, 1 साल में ब्याज इंटू में 100%, 100 से 100 कट गया तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 10%। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, 5 में से 4 विद्यालयों में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अधिक है। देखो सही है क्या, ये है बॉयज और ये गर्ल्स। देखो ये बोला है कि 5 में से 4 विद्यालयों में लड़कों की संख्या लड़कियों से अधिक है। हाँ इसमें अधिक है, इसमें कम है, इसमें भी कम है, देखो इसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा, 1 2 3 ही विद्यालयों में है ज्यादा, है ना, ये बोल रहे 4, तो ये तो गलत हो गया। सभी विद्यालयों में 9 लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 900 अधिक है। ये दोस्तों 1000 में है। देखो 3.5 और इसका डिफरेंस करो, डिफरेंस कितना है, तो कितना आया, 9, ये आ जाएगा 1, 1 का मतलब 1.0 आएगा, मतलब 1000। ठीक है, ये कह रहा है 900 से अधिक है, हाँ 1000, देखो 900 से अधिक अंतर आया है, तो ये आंसर हो जाएगा पहला ही ऑप्शन, नहीं तो आगे चेक करते। ठीक है, नेक्स्ट, किस विद्यालय में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 40% अधिक है। पहले तो ये देखो कि लड़कों की संख्या अधिक कहाँ है, एक तो इसमें है, इसमें कम है, इसमें कम है, इसमें और इसमें, 1 2 3 ही चीजों में देखना है, ए डी ई में। इसमें देखो इनका अंतर कितना आ गया, लड़की 1 अधिक है, किससे, 2.5 से, गुणा में 100, इसका दोस्तों पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0 लग गया ऊपर, है ना, 100% था ना ये, 25 चौके 100, देखो 40% अधिक है, पूरा पूरा आ गया, तो आंसर आ गया कौन से में, ए ऑप्शन। इसमें
0.4 अधिक है, इससे 4.1 से, गुणा में 100%। इसको निकालोगे, पॉइंट हट गया तो 400/41 आएगा। ठीक है, बता रहा हूं दोस्तों, आंसर तो अपना पहला ही ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में निर्यात और आयात का अनुपात अधिकतम है? दोस्तों देखो, निम्नलिखित में से किस वर्ष में निर्यात और आयात का अनुपात मैक्सिमम है? देखो पहला ऑप्शन 2013, ये रहा। देखो निर्यात कौन सा है? ये रहा एक्सपोर्ट। निर्यात और आयात का अनुपात देखना है, तो निर्यात आयात, निर्यात आयात, निर्यात आयात, तो ये कितना हो जाएगा? इसको काट दो, 4 ये 3, तो ये आ जाएगा दोस्तों 4/3। इसका मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, फिर 2017 ये रहा, इसमें 0 से 0 कट गया, मतलब 15/14। ठीक है, 14 एकम 14 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 1, और फिर 0, फिर 100 हो गया, 14 7 98, 1 पॉइंट ये आ जाएगा 07, 1.07, ये 1.33 आता। फिर 2016 इसमें चेक करो, 120, 20 छिक्के 120, 20 5 100, तो ये हो जाएगा 1.20। और फिर उसके बाद 2014 में चेक करो, तो ये हो जाएगा 11/10। ठीक है, इसको डिवाइड करो तो 1.1, फिर पॉइंट लग गया 0, तो 10 से कम 10, तो 1.1, वैसे भी पॉइंट लगा सकते थे। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम कौन सा है? आप बोलो सर मैक्सिमम तो 2013 वाला है, बाकी तो छोटे हैं सारे, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, 2015 से 13 से 15 की अवधि के दौरान हुए कुल निर्यात और कुल आयात का अंतर ज्ञात करें। 13 से 15 टोटल निर्यात तो 60, 170 और 120 कितने हो गए? 290। ये तो एक्सपोर्ट हुआ है। इंपोर्ट कितना हुआ है? 45, 100 और 130, 230 और 40, 270, 275। इनका डिफरेंस पूछा है, कितना आएगा? 15। इसका मतलब 15 करोड़ इनका डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट, इनका दोस्तों HCF LCM का रेशियो निकालना है। ये 8 हो गया और ये 16, तो 8 और 16 का HCF और किसका LCM? HCF कितना आएगा? 8, LCM कितना आएगा? 16। एक अनुपात कितना आ गया? रेशियो इनका 2 आ गया। नेक्स्ट, रवि ने 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए 16,000 रुपये का ऋण लिया, जिसमें ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। राशि ज्ञात कीजिए जो रवि को 1 वर्ष बाद चुकानी है। दोस्तों तिमाही है तो रेट कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर 4 का भाग कर देंगे, तो रेट तो आ जाएगी 5%। टाइम बोलोगे 1 साल था, 4 से गुणा कर देंगे, 4 साल हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों 16,000 रुपये का ऋण है, इस पर आपको 5% की दर का मतलब क्या हो जाएगा? 1/20 कर लो इसको फ्रैक्शन में, 1/20 करोगे तो कितना आएगा? 800 रुपये ब्याज। 4 साल निकालना है। दूसरे साल दोस्तों क्या होगा? 16, इस पे 16,000 का तो 800, 1/20, 800 का 1/20 करोगे कितना आएगा दोस्तों? ये आ जाएगा 40 रुपये। कितना आएगा? 40 रुपये। तीसरे साल 800 रुपये आएगा 16,000 पे। इन तीनों पे एक साथ निकाल लो क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होगी। तो 800, 1600, 1640 का 1/20 कर लो, 0 से 0, ये कट गया 82 रुपये। ठीक है, अब चौथा साल और रह गया, तो 8 से 2400, 2440 और 2500, 2440, 2522 हो गया ना टोटल, 2522। ये तो 800 रुपये तो लिख ही दो पूरे इसके, तो बाकी मैं इसको इन सभी को एक साथ जोड़ लिया तो इनका निकाल दिया 1/20। 2 से काट दो एक बार, ये 10 आ जाएगा, और 2 से काटा 12, 6 और 2 एकम 2, तो 126 रुपये 10 पैसे आ गया। ठीक है, अब दोस्तों देखो 3200 रुपये हो गया ये,
और ये कितना हो गया, ये 40, 120, 122 और 126 पॉइंट ये जोड़ लो, ये हो गया 8, 1, 4, 2, ये हो गया 248.10, 1, 8, 4, 4, 3, इतने रुपए ब्याज आ गया दोस्तों CI। इसको आप 16,000 और 3,000 19,448 पॉइंट समथिंग ये आंसर आ गया। ठीक है, सारे ऑप्शन काफी दूर दूर है, तो इस प्रकार इसको करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक आयताकार सौर पैनल की लंबाई चौड़ाई से 5% अधिक है। यदि सौर पैनल का क्षेत्रफल 210 मीटर स्क्वायर है तो चौड़ाई ज्ञात करें। दोस्तों, लेंथ और ब्रेथ चौड़ाई से 5% अधिक है। 5 का मतलब 1/20, 5%। ये चौड़ाई 20 है तो ये कितना होगा, 21। ठीक है, इसमें 21x कर लो, ये 20x कर लो। इनका एरिया दे रखा है सौर पैनल का कितना, 210 मीटर स्क्वायर। तो 21 इंटू 21x इंटू 20x बराबर कितना, 210 के। 21 से काट दिया 10 बार, 10 से काट दिया 2 बार, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया दोस्तों, 1/2 आ गया। तो x बराबर कितना आएगा, 1/√2। आपको चौड़ाई पूछी है तो 20 इंटू 1/√2 हो जाएगा। इसको सोल्व कर लो तो 10√2 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य माध्यिका बहुलक के बीच में संबंध ज्ञात करना है। दोस्तों, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मोड इक्वल टू क्या होता है, 3 इंटू मीडियन माइनस 3 इंटू 2 इंटू मीन। ठीक है, इसी फॉर्मूले को देखो इसने किया है, मोड इधर ले गया, ये 2 मीन इधर ले आया। ठीक है, 2 मीन बराबर 3 मीडियन माइनस मोड। अब देखो ये 2 नीचे है, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, इसके नीचे 3 मीडियन माइनस मोड और डिवाइड बाई 2, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक आंसर आ जाएगा, बराबर है ये। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है। दोस्तों, आपको बताया है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, तो इसका आंसर आता है 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। और ये अगर बीच में माइनस हो तो क्या आता है, 4ab अपॉन ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये पॉजिटिव आता है, क्यों, ऊपर देखो पॉजिटिव से शुरुआत हो रही है। अब आ जाओ नीचे, a माइनस बी हो ऊपर पहले, फिर a प्लस बी, और बीच में देखो माइनस है तो a प्लस बी होगा यहाँ, और यहाँ a माइनस बी होगा। तो ये -4ab अपॉन ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आएगा। ये बड़ा सवाल है, इससे होगा। तो ये हो जाएगा कितना, -4, a की वैल्यू √7 इंटू बी की वैल्यू 1, नीचे a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, √7 का स्क्वेयर 7 माइनस 1, तो आ जाएगा -4√7 डिवाइड बाई 6। इसको काट दीजिए तो 2 और ये 3, 2 और ये कितना 3, इसका मतलब कितना आ गया दोस्तों, -2 अपॉन 3√7, और किसके इक्वल है, a प्लस बी √7 के। अब देखो दोस्तों, √7 के गुणा में b है, √7 के गुणा में 2/3 है, वो भी माइनस का, तो b की वैल्यू -2/3 आ गई। यहाँ पे a वाली वैल्यू नहीं है तो आप इसको ये लिख सकते हो a इंटू 0 प्लस या माइनस, a का गुणांक 0 तो a की वैल्यू 0 है। ठीक है, a 0 ये नहीं होगा, इसमें b 0 नहीं है, और ये ऑप्शन होगा a 0 और b की वैल्यू -2/3। नेक्स्ट, ये दोस्तों एलजेब्रा का सवाल है। देखो 4 पावर से 1 पावर में आना है, तो देखो आप क्या करो, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4, दोनों साइड में 2 2 ऐड कर दो, तो 62 41 हो गया। इधर 39 में 2 ऐड किया 41। यहाँ से एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर का होल स्क्वेयर बनेगा, तो ये कितना आ जाएगा, इसका स्क्वेयर, तो ये भी किसी किसी का स्क्वेयर बनेगा, इसका रूट कर दो दोनों साइड,
तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² बराबर किसका दोस्तों, कितना आएगा, करो 6241 का। अगर आपको रूट करना हो तो या तो 1 का स्क्वेयर, लास्ट के 2 पेयर बना लिए, या 9 का स्क्वेयर, फिर ये 6 8 7 का स्क्वेयर, ये 7 का, 7 2 8 56 बड़ा है तो बड़े वाला ऑप्शन हो गया, तो 79 आ जाएगा रूट इसका। अब फिर दोस्तों +2 फिर ऐड कर दो, तो ये x प्लस 1/x का होल स्क्वेयर बन जाएगा और ये 81 हो गया। फिर रूट कर दो, x प्लस 1/x आ गया, ये 9 आ जाएगा। आंसर कितना आ गया आपका, 9। नेक्स्ट ये सीरीज है दोस्तों, देखो इसमें आप क्या करोगे, इसका आधा करो इंटू आधा, 86 का आधा 43 -1, आधा -1 किया तो 42 आ जाएगा। दूसरे में इसमें देखो, इसका आधा करो इंटू आधा प्लस 1 कर दो तो ये 22 आ जाएगा। आधा 21, 21 और 1 22। फिर इसका हाफ और -1, ठीक है, फिर ये 10 आ जाएगा। फिर क्या करोगे, हाफ इंटू +1, आपने देखा हाफ इंटू हाफ -1, फिर दूसरे में इंटू हाफ +1, तीसरे में इंटू हाफ -1, चौथे में इंटू हाफ +1। देखो आधे से गुणा प्लस माइनस कर रहे हो, फिर प्लस कर रहे हो, फिर माइनस, फिर प्लस, इस प्रकार चल रहा है। तो आधा किया 5, 5 और 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर सीरीज है दोस्तों, ये 50 बट गया और ये कितना बच गया, 50 और 2 52 बट गया। यहाँ पे देखना है कितना बढ़ेगा, इसको देखो 54 56 करके देखो, तो ये आ जाएगा 4 और 2 6, और ये 5 और 5 आ गया, और ये 756। 756 में 56 ऐड करोगे तो 812 आ रहा है। इसका मतलब 50 52 54 56 58 ये सीरीज चल रही है, तो 756 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ये दोस्तों इसमें पूछा है नोट करेक्ट, ठीक है, नोट करेक्ट, ये देख लेना। देखो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan 2 थीटा। देखो 30 का डबल 60 हो गया, ये तो सही है। 1 माइनस इसको सोल्व करोगे, 1 माइनस कॉमन ले लिया, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस इसका मान 1, तो 0 के बराबर आ रहा है, ये तो सही है। ये भी सही, ये भी सही। ये इसको चेक करो पहले, ये 1 माइनस देखो, ये सेम चीज तो मैंने अभी बताई है, ये दोनों चीज यहाँ लिख दी इसने, ये तो सही वाला है ना। तो ये थोड़ा सा गलत दिया हुआ था, बाकी सारे ऑप्शन सही है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है, इसका नोट करेक्ट पूछा हुआ है। इसमें देखो 9 कॉमन लोगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, क्या ये 2 के बराबर है, क्या नहीं है, तो ये पूछा था, ये आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपकी क्लास थी, सारे सवाल हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, इससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी सवालों की समझ हो और उनको भी फ़ायदा मिल पाए। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।